जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जियान ने जब अपनी हेवनली फ्लेम्स से एंग्री बुद्धा लोटस को बनाकर उस बुढ़े ओल्ड ग्राउंड डेमन घोस्ट के पीछे छोड़ दिया था, लेकिन उस एंग्री बुद्धा लोटस के एक्सप्लोशन के होते ही सब लोग वहां से दुम दबाकर भाग गए थे। और फिर जियान के एंग्री बुद्धा लोटस से जीनन एकेडमी तबाह होने वाली ही थी। तभी जियान उसको रोकने की कोशिश करने लगता है और तभी वहां पर 2 ब्राउन कलर के कपड़े पहने आकृतियां आ जाती है यहां तक। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो इसे देखने के बाद उसे भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। अब जियान उन 2 आकृतियों को देखकर उनसे कहता है कि आप दोनों यहां से चले जाओ, क्योंकि यहां पर इस आग के गोले से ये जगह तबाह होने वाली है। लेकिन वे दोनों आकृतियां जियान की बात का कोई भी जवाब नहीं देती है। अब फर्स्ट एल्डर सुकियान और सभी स्टूडेंट उन आकृतियों को देखकर हैरान थे, क्योंकि उनको देखने से किसी को भी उनकी पावर्स के बारे में पता नहीं चल पा रहा था। अब उन दोनों आकृतियों ने अपने हाथों के इशारे से एक स्थानिक दरार को खोल दिया था और उस आग के बड़े से गोले को उस दरार के अंदर धकेल देते हैं और फिर उस दरार को बंद कर देते हैं। अब वहां का आसमान पहले की तरह साफ हो जाता है। अब जियान भी उस फायरबॉल से छुटकारा पाकर बहुत रिलैक्स फील करता है, क्योंकि जियान का एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस से आज इनर एकेडमी का हमेशा के लिए तबाही हो जाती। और जैसे उन 2 आकृतियों ने स्थानिक दरार ओपन करके उस फायरबॉल्स को उसमें धकेल कर सबको बचाया है, ऐसा तो वो बुढ़ा ओल्ड ग्राउंड डेमन घोस्ट भी नहीं कर पाता। अब फर्स्ट एल्डर सुकियान सबको लेकर जियान के पास आ जाते हैं और अब लिटिल फेरी डॉक्टर जियान के पास आकर उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। और तभी जियान लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि हाँ मैं ठीक हूं। और उसके साथ की जियान लिटिल फेरी डॉक्टर के पीछे आ जाता है। तभी फर्स्ट एल्डर सुकियान उन 2 आकृतियों से कहते हैं कि ओल्ड बाई और ओल्ड कियान यहां पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस पर वे दोनों ओल्ड बाई और ओल्ड कियान फर्स्ट एल्डर सुकियान को गुस्से में कहते हैं कि तुम जीनन एकेडमी की देखभाल करने के बिल्कुल लायक नहीं हो। और तभी ओल्ड बाई और ओल्ड कियान से जियान कहता है कि फर्स्ट एल्डर सुकियान की इसमें कोई गलती नहीं है, ये जो कांड हुआ है ना वो सब मेरी गलती से हुआ है। अब फर्स्ट एल्डर सुकियान उन दोनों एल्डरों से कहते हैं कि अगर ये लड़का इस खतरनाक अटैक को ना बनाता तो तुम तो कभी यहाँ पर आते ही नहीं, और तुम लोगों को तो पता ही नहीं है कि ओल्ड ग्राउंड डेमन घोस्ट ने जीनन एकेडमी पर अटैक कर दिया है और हेडमास्टर तो इस सिचुएशन में भी यहाँ नहीं आए हैं। और आपको क्या लगता है कि एकेडमी की ऐसे देखभाल करना इतना आसान काम है, क्योंकि तुम लोग तो आराम से अपनी कल्टीवेशन करते रहते हो। अब ओल्ड बाई और ओल्ड कियान फर्स्ट एल्डर सुकियान की बात सुनकर थोड़े शर्मिंदा हो जाते हैं और फिर ओल्ड बाई और ओल्ड कियान जियान को देखकर कहते हैं कि बच्चे हम तुमसे पहले मिल चुके हैं। जब तुम जीनन एकेडमी में आए थे और तब के टाइम तुम्हारे पास ग्रीन लोटस फ्लेम थी और तब तुम द दोषी पर ही थे। लेकिन आज अपने आप को देखो, अब तुम्हारी पावर्स कितनी बढ़ गई है। अब तुम्हारे पास कई हेवनली फ्लेम्स भी है और उनको कंट्रोल करने के लिए कोई बेहतरीन स्किल भी है। अब उन दोनों एल्डरों में से एक एल्डर लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर कहता है कि तुम्हारे पास वॉयफुल पॉइजन्स बॉडी है और हर वॉयफुल पॉइजन्स बॉडी का एक ही अंत एक जैसा ही होता है। अब ओल्ड बाई और ओल्ड कियान आसमान में एक जगह पर देखते हैं। अब सभी लोग उन दोनों एल्डरों को ऐसी किसी खाली जगह की ओर देखते हुए देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि इन दोनों की पावर्स इतनी ज्यादा है तो वे ऐसे पागलों वाले काम नहीं करेंगे। तभी ओल्ड कियान हंसते हुए कहता है कि बुढ़े तेरी जगह जगह छिपने की आदत कभी नहीं जाएगी। और तभी वे एल्डर एक वाटर का अटैक बनाकर आसमान की खाली जगह पर कर देते हैं। तभी वहां पर स्थानिक दरार बन जाती है और उस दरार में से एक बुढ़ा निकलता है। और यह बुढ़ा और कोई नहीं बल्कि ओल्ड ग्राउंड डेमन घोस्ट था, जिसके सारे कपड़े फट चुके थे और उसकी पूरी बॉडी पर खून लगा हुआ था। कहीं जगह पर बहुत चोट लगी हुई थी और सब मिलाकर उस बुढ़े की हालत कुत्तों से भी बदतर हो रही थी। अब फर्स्ट एल्डर सुकियान कहते हैं कि ये बुढ़ा जियान के एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस से कैसे बच गया है। अब ओल्ड ग्राउंड डेमन घोस्ट की ओल्ड बाई और ओल्ड कियान को देखकर फट जाती है और वो उनसे कहता है कि तुम दोनों अभी तक कैसे जिंदा हो। जिस पर ओल्ड बाई और ओल्ड कियान उस बुढ़े से कहते हैं कि अबे जैसे तू जिंदा है बस ऐसे ही हम भी अभी तक जिंदा है। अब ओल्ड बाई और ओल्ड कियान की पावर्स उस बुढ़े से ज्यादा थी, इसलिए वो बुढ़ा ओल्ड ग्राउंड डेमन घोस्ट अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है। अब फर्स्ट एल्डर सुकियान ओल्ड बाई और ओल्ड कियान से कहते हैं कि इस बुढ़े और इसकी डेमन फ्लेम वैली ने हमारे कई स्टूडेंट को मार डाला है और आप इस बुढ़े को जिंदा मत छोड़ना। अब ओल्ड बाई और ओल्ड कियान को फर्स्ट एल्डर की बात सुनकर थोड़ा गुस्सा आ जाता है और तभी ओल्ड कियान कहता है कि तुम सब टेंशन मत लो,
ये आज के बाद किसी को भी परेशान नहीं करेगा। और तभी ओल्ड बाई बहुत स्पीड के साथ वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और ओल्ड बाई की इस इतनी फास्ट टेलीपोर्ट होने की स्पीड को देखकर जियान ओल्ड कियान से कहता है कि क्या ये एक दाउजुन की स्पीड है। जिस पर ओल्ड कियान हंसते हुए जियान से कहता है कि अरे नहीं नहीं, हम बस थोड़ी बहुत दाउजुन की पावर्स यूज कर सकते हैं, लेकिन हम अभी दाउजुन के लेवल तक नहीं पहुंचे हैं। हम अभी दाउजोंग के 9 लेवल की पीक पर है। अब जियान देखता है कि हानफेंग ओल्ड बाई और ओल्ड कियान की पावर्स को देखकर यहां से भाग गया है, वरना मैं उसे पकड़कर होल ऑफ सोल और अपने मास्टर के बारे में कुछ जानकारी का पता लगाता। अब लिटिल फेरी डॉक्टर जियान से कहती है कि कोई बात नहीं, हम उसे बाद में पकड़ लेंगे और तुम्हें ओल्ड कियान से अपने डेमन पॉइजन स्पॉट के बारे में पूछना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ हेडमास्टर तो मिले नहीं और क्या पता ये लोग ही हमारी कुछ हेल्प कर दें। अब फर्स्ट एल्डर सुकियान सभी एल्डरों को वहां से सब स्टूडेंट को ले जाने के लिए कहते हैं, जिस पर सभी एल्डर वहां से सब स्टूडेंट को ले जाते हैं और फिर ओल्ड कियान सभी लोगों के साथ नीचे आ जाते हैं। और तभी जियान का भाई जियोली जियान को देखकर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर जियान कहता है कि हाँ भाई मैं ठीक हूं। अब जियान जियोली को बताता है कि ये ओल्ड कियान है जिन्होंने आज इस बड़े अटैक से सबको बचाया है, और अगर आज ये ना होते तो मैंने अभी तक इस जीनन एकेडमी के साथ साथ सभी की कब्र खोद दी होती। और दोस्तों, यहां पर ओल्ड ग्राउंड डेमन घोस्ट की फाइट ओल्ड बाई के साथ नहीं दिखाई जाती है। ये पता नहीं ऐसा क्यों नहीं किया इन लोगों ने, लेकिन मेरे हिसाब से ओल्ड बाई ने उस बुढ़े की भागते हुए बहुत गंदी तरह धुलाई की होगी और उसको कुत्तों की तरह पीट पीट कर मार डाला होगा। अब ओल्ड कियान ओल्ड बाई को आते हुए देखकर फर्स्ट एल्डर सुकियान से कहते हैं कि हमें अब वापस अज्ञातवास में जाना होगा और हो सकता है कि अब की बार हमें वापस लौटने में काफी टाइम लगे, और तब तक फर्स्ट एल्डर सुकियान आपको ही जीनन एकेडमी की देखभाल करनी होगी। और तभी फर्स्ट एल्डर सुकियान ओल्ड कियान और ओल्ड बाई से जियान के डेमन पॉइजन स्पॉट के बारे में कहते हैं कि जियान को एक दाओजोंग ने जहर दे दिया है। अब फर्स्ट एल्डर सुकियान की बात सुनकर जियान का भाई जियोली एकदम जियान के पास आता है और उससे पूछता है कि छोटे भाई ये सब कैसे हुआ और तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि तुम्हें किसी ने जहर दे दिया है। जिस पर जियान अपने भाई से कहता है कि मैं बस आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था। अब जियान ओल्ड बाई और ओल्ड कियान को अपने डेमन पॉइजन स्पॉट को दिखाता है, जिस पर वे दोनों एल्डर अपनी ब्राउन दाउकी को मिलाकर उस डेमन पॉइजन स्पॉट को खत्म करने की कोशिश करते हैं। और उससे जियान को बहुत दर्द होने लगता है, लेकिन वो इस डेमन पॉइजन स्पॉट को जियान की चेस्ट से नहीं निकाल पाते हैं। अब ओल्ड बाई और ओल्ड कियान जियान से कहते हैं कि भाई ये डेमन पॉइजन स्पॉट किसी पावरफुल दाओजोंग ने तुम्हारी बॉडी में डाला है और हम भी इसे नहीं निकाल सकते हैं, और हम बस इतना कर सकते हैं कि रोज इस डेमन पॉइजन स्पॉट से पॉइजन को थोड़ा थोड़ा बाहर निकाल सकते हैं। और ऐसा करते करते हमें इस डेमन पॉइजन स्पॉट को पूरी तरह खत्म करने में कुछ सालों का भी टाइम लग सकता है। और हमारे हिसाब से तो इस डेमन पॉइजन स्पॉट को कोई दाओजुन का ही एक्सपर्ट्स निकाल सकता है। और अगर जीनन एकेडमी के हेडमास्टर मांग तियांची यहां आते तो वो जरूर तुम्हारी हेल्प कर सकते थे। अब जियान ओल्ड बाई और ओल्ड कियान की बात सुनकर उदास हो जाता है। अब ओल्ड बाई और ओल्ड कियान जैसे आए थे वैसे ही वहां से गायब हो जाते हैं। सभी को वहां पर उस बुढ़े ओल्ड डेमन ग्राउंड घोस्ट की बॉडी दिखाई देती है, और उस बुढ़े की बॉडी देखकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक दाओजोंग 7 स्टार एक्सपर्ट्स की बॉडी शायद ही कभी देखी हो। और अब जियान उस बॉडी को अपने पास रख लेता है, और इसके बाद जियान एक रूम में चला जाता है और एक बेड पर बैठकर अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए कुछ मेडिसिन रिफाइन करने लगता है, और उनको रिफाइन करने के बाद वो उनको खा लेता है। और फिर जियान अपनी बॉडी को और जल्दी ठीक करने के लिए आसपास की एनर्जी को अपनी बॉडी में लेने लगता है, और उसकी बॉडी में हेवनली फ्लेम और फ्लेम मंत्रा होने के कारण जो भी एनर्जी बाहर से अंदर जाती थी उसे जियान अपने फ्लेम मंत्रा की हेल्प से निगेटिव एनर्जी को वहीं खत्म कर देता है और प्योर एनर्जी को अपनी बॉडी के सभी पार्ट में भेज देता है, जिससे जियान की बॉडी ठीक होने लगती है। और फिर जियान कुछ टाइम तक ऐसे ही करता रहता है अपने आप को रिकवर करने के लिए, और फिर कुछ टाइम बाद जियान थोड़ा बहुत ठीक हो ही जाता है। अब जियान अपने अंदर से उस आधी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और फिर उसको रिफाइन करने के बारे में सोचता है। लेकिन फिर जियान कहता है कि मुझे अब कुछ टाइम बाद दाउकी कॉन्टिनेंट के सेंटर प्लान्स में भी तो जाना है, और वहां तो पहले से ही बहुत पावरफुल एक्सपर्ट्स है, और क्या पता वे लोग मेरे वहां जाते ही मेरा नींबू सा नचोड़े दे। और इसलिए मुझे इस लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम को ऐसे ही रिफाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन आने पर कम से कम मेरे पास एक अटैक तो ऐसा होगा जिससे मैं सामने वाले की फाड़ कर धर दूंगा। और अब जियान ऐसा सोचकर उस लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम को वापस रख लेता है
अब जियान की पावर्स दो होंग 5 स्टार तक बढ़ गई थी। अब जियान ने पड़े ही सिनलैंड की हेल्प करने के लिए बोल दिया हो, लेकिन उसकी हेल्प करना जियान के लिए इतना आसान भी नहीं होने वाला था। अब जियान यह सोचकर अपने वहां से कल्टीवेशन के लिए चला जाता है और जियान अपनी स्टोरेज रिंग से 6 बॉडी जॉइंट रूलर टेक्निक्स के स्क्रोल को बाहर निकाल लेता है। और जैसे ही जियान उस स्क्रोल को खोलकर पढ़ने लगता है, तभी जियान के आगे उस स्क्रोल से कुछ वर्ड चमकने लगते हैं और फिर जियान की स्पिरिचुअल बॉडी उस स्क्रोल के अंदर एक मैग्मा वर्ल्ड में चली जाती है, जहां पर लावा ही लावा था। अब जियान के आगे एक पीली आकृति आ जाती है और उस पीली आकृति पर कुछ आकृति अटैक करती है, जिससे वो पीली आकृति अपनी उस हैवी स्वॉर्ड से अटैक कर देती है, जिससे लावा बहुत ऊंचाई तक उठ जाता है। और दोस्तों, इसको आप ये समझ सकते हो कि ये इस टेक्निक्स को सीखने का डेमो है। अगर कोई इस टेक्निक्स को सीख लेता है तो वो इस तरह के कारनामे कर सकता है। और अब जियान ये देखने के बाद बहुत ही हैरान हो जाता है। तभी जियान को एक आवाज सुनाई देती है और ये आवाज उसी टेक्निक्स के ऑनर की थी जिसने उसे बनाया था। अब वो आवाज जियान को बताती है कि इस टेक्निक्स को 3 लेवल में बांटा गया है: स्प्लिटिंग फायर, बॉडी फ्लोइंग फायर और 6 जॉइंट फायर। और अगर जो भी इस टेक्निक्स के इन तीनों लेवल को सीख लेता है तो वो इसी तरह लावा को उड़ा सकता है और उसके साथ साथ अपने दुश्मनों को भी। और इस टेक्निक्स की सबसे अच्छी खूबी यह है कि इस टेक्निक्स से तुम डिफेंस और अटैक एक साथ कर सकते हो। अब जियान उस मैग्मा वर्ल्ड से बाहर आ जाता है और फिर वो सोचता है कि मैं इस टेक्निक्स को प्रैक्टिस करने के लिए इतने मैग्मे वाली जगह कहां ढूंढ पाऊंगा। तभी जियान को याद आता है, जीनन एकेडमी के अंदर ब्लेजिंग क्यूई रिफाइनिंग टावर में भी तो बहुत सारा मैग्मा है और मैंने वहां उसके अंदर 2 साल बिताए हैं। और अगर मैं वहां कल्टीवेशन और इस टेक्निक्स की प्रैक्टिस करूंगा तो मेरी पावर्स बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। अब जियान ये सोचने के बाद बहुत तेजी से भागता हुआ फर्स्ट एल्डर सुकियान के पास चला जाता है और उनसे उस टावर के अंदर जाने की रिक्वेस्ट करने लगता है, जिस पर फर्स्ट एल्डर सुकियान जियान की बात मानना तो नहीं चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने कह ही दिया कि ठीक है, तुम्हें उस मैग्मा के अंदर जाना है तो जाओ, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि उस मैग्मा के अंदर बहुत ही खतरनाक एनर्जी है और मैं भी नहीं जानता कि वो मैग्मा वर्ल्ड कहां तक फैला हुआ है। अब जियान फर्स्ट एल्डर सुकियान को लेकर उस ब्लेजिंग क्यूई टावर के गेट पर आ जाता है। अब फर्स्ट एल्डर सुकियान जियान से कहते हैं कि मैं कुछ एल्डरों को इस गेट पर पहरा देने के लिए खड़ा कर दूंगा ताकि तुम्हें कोई परेशान ना कर पाए। अब फर्स्ट एल्डर सुकियान और जियान उस टावर के काफी अंदर चले जाते हैं और जहां पर फर्स्ट एल्डर को भी उस मैग्मा से थोड़ी परेशानी होने लगती है और फिर फर्स्ट एल्डर सुकियान एक मैग्मा होल के पास रुक जाते हैं और वो जियान से कहते हैं कि तुम किसी भी तरह की कोई टेंशन मत लेना और अगर तुम्हें इस मैग्मा के अंदर जाने के बाद कोई प्रॉब्लम होती है तो तुम बस एक बार हेल्प करने के लिए मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं तुरंत तुम्हारी हेल्प करने के लिए वहां आ जाऊंगा। अब जियान फर्स्ट एल्डर सुकियान से कहता है कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास फॉलन हार्ट फ्लेम है और यहाँ की एनर्जी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। अब जियान इतना कहकर उस मैग्मा होल के अंदर चला जाता है। अब जियान जैसे ही उस मैग्मा वर्ल्ड के अंदर आता है तो जियान को किसी चीज के बुलाने का आभास होता है, लेकिन यह आभास बहुत ही कम था। अब उस मैग्मा वर्ल्ड की एनर्जी इतनी खतरनाक थी कि अगर कोई आम आदमी यहाँ पर आ जाए तो कुछ टाइम बाद ही उसकी तंदूरी बन जाएगी। लेकिन जियान ने अपने बॉडी को अपने ग्रेश हार्ट लॉर्ड्स फ्लेम से कवर कर रखा था, जिसके कारण जियान को ज्यादा कुछ परेशानी नहीं होती है। अब जियान अपने बोन विंग्स के साथ उस मैग्मा के ऊपर रुक जाता है, फिर अपनी हेवी रूलर स्वॉर्ड से पास ही एक चट्टान पर अटैक करके वहां पर बैठने के लिए थोड़ी जगह बना लेता है और फिर जियान वहां बैठकर कल्टीवेशन करने से पहले कुछ मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स को निकालकर रिफाइन करने लगता है, क्योंकि जियान ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि जियान के आसपास की खतरनाक एनर्जी उसको ज्यादा नुकसान ना पहुंचा पाए। अब जियान कुछ ही टाइम में उन मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन कर ही लेता है और इस बार जियान ने एक सफेद कलर का तरल रिफाइन किया था जिससे उसकी बॉडी को थोड़ी ठंडक मिल सके। अब जियान उस तरल को कपड़े निकालकर अपनी पूरी बॉडी पर लगा लेता है और फिर जियान कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है और तभी जियान के अंदर उस मैग्मा के कारण बहुत तेजी से एनर्जी जियान की बॉडी में जाने लगती है, लेकिन जियान की फ्लेम और उस तरल के कारण उस एनर्जी से नेगेटिव एनर्जी बाहर ही रह जाती है और प्योर एनर्जी जियान के फ्लेम मंत्रा से होकर जियान की दावकी में पहुंच जाती है। अब जियान कुछ टाइम तक ऐसे ही कल्टीवेशन करता है और फिर जियान कुछ टाइम कल्टीवेशन करने के बाद अपनी 6 जॉइंट फ्लोइंग रूलर की टेक्निक्स को प्रैक्टिस करने लगता है और जियान ने उस स्क्रोल से बहुत जल्दी ही उस टेक्निक्स को सीख लिया था
और आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि जियान का उस टेक्निक्स पर अच्छे से हाथ बैठ गया था। अब जियान को इस टेक्निक्स को प्रैक्टिस करते करते 10 दिन हो जाते हैं और अब जियान को फिर से किसी को अपनी ओर बुलाने का आभास होता है और जियान को चीज से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो चीज जियान की फॉलम हार्ट फ्लेम को अपनी ओर बुला रही है। और तभी एक मैग्मा की लहर ऊपर उठ जाती है जिससे जियान अपने आप को बचाने लगता है, लेकिन वह उस लहर से अपने आप को नहीं बचा पाता है और तभी वो मैग्मा जियान की बॉडी पर गिर जाता है। लेकिन जियान की बॉडी हेवनली फ्लेम और उस तरल से कवर थी जिससे उसे कुछ नहीं होता है। अब जियान की हेवी रूलर स्वॉर्ड भी उस मैग्मा के गिरने के कारण गर्म हो जाती है। इससे जियान थोड़ा निराश हो जाता है क्योंकि उस स्क्रोल में लिखा हुआ था कि अगर कोई बिना किसी मैग्मा की एक भी बूंद को छुए बिना इस मैग्मा की लहर से बच जाता है तो वह इस टेक्निक्स को पूरी तरह सीख चुका है। और इसी के साथ ही आज का यह एपिसोड खत्म होता है। अगर आप सभी अगला एपिसोड चाहते हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों।